विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे आ चुके हैं और महागठबंधन की करारी हार ने प्रदेश की राजनीति को हिलाकर रख दिया है। एग्जिट पोल भले ही एनडीए की जीत दिखा रहे थे, लेकिन महागठबंधन की दुर्गति इतनी बुरी होगी ये किसी ने नहीं सोचा था। आज हमारा विश्लेषण इस हार के सबसे बड़े सवालों पर है। महागठबंधन की रणनीति क्यों फेल हुई और राजनीतिक विश्लेषक इस हार का सीधा जिम्मेदार राहुल गांधी को क्यों ठहरा रहे हैं। हम आपको बताएंगे राहुल गांधी की वो 4 गंभीर गलतियां जो गठबंधन को ले डूबी और कैसे योगी आदित्यनाथ का तंज सच साबित हुआ। जानकारों का मानना है कि हार के पीछे जमीनी कारण तो थे ही, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी के नेतृत्व में हुई रणनीतिक चूक ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। गलती नंबर 1, जमीनी मुद्दों से कटाव। राहुल गांधी ने अपनी ज्यादातर सभाओं में वोट चोरी और केंद्र की नीतियों पर फोकस किया। इसका असर ये हुआ कि बिहार के ग्रामीण मतदाता कृषि संकट, बाढ़ और पलायन जैसे अपने वास्तविक मुद्दों पर बात सुनना चाहते थे। जब राहुल गांधी ने इन पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया तो जनता में यह संदेश गया कि कांग्रेस आरजेडी को जमीनी हकीकत की पर्याप्त समझ नहीं है। बेरोजगारी का मुद्दा भी वोट चोरी के शोर में दब गया। गलती नंबर 2, गठबंधन में तालमेल की कमी। बंटवारे पर लंबे समय तक असमंजस रहा और आखिरी तक 9 सीटों पर सहमति नहीं बन पाई। इसका असर ये हुआ कि इससे जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरा। आरजेडी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच एकजुटता नहीं बन पाई, जिससे एनडीए के सामने तालमेल की कमी खुलकर सामने आ गई। गलती नंबर 3, चुनाव प्रचार में देरी। राहुल गांधी देर से चुनावी मैदान में उतरे। इसका असर ये हुआ कि जब तक वह सक्रिय हुए तब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार की जोड़ी ने चुनावी नैरेटिव पूरी तरह से सेट कर दिया था। इस देरी ने महागठबंधन को रणनीतिक बढ़त हासिल करने का कोई मौका नहीं दिया। गलती नंबर 4, वोट चोरी आरोप और छठ विवाद गलती। लगातार वोट चोरी के आरोप लगाना और छठ पूजा के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी पर दिया गया बयान। इसका असर ये हुआ कि वोट चोरी का नैरेटिव बिहार के वोटर को रास नहीं आया। सबसे बड़ा नुकसान छठ पूजा वाले बयान से हुआ। बीजेपी ने इसे तुरंत बिहार की आस्था से खिलवाड़ का भावनात्मक मुद्दा बनाया और हर रैली में इसे भुनाया। ये भावनात्मक मुद्दा सीधे महागठबंधन पर बैकफायर कर गया। अब बात करते हैं उस भविष्यवाणी की जिसे चुनाव प्रचार के दौरान कई लोगों ने महज तंज समझा था। ये भावनात्मक मुद्दा सीधे महागठबंधन पर बैकफायर कर गया। अब बात करते हैं उस भविष्यवाणी की जिसे चुनाव प्रचार के दौरान कई लोगों ने महज तंज समझा था, लेकिन अब वह कटु सत्य बन गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिहार की चुनावी जनसभाओं में खासकर भोजपुर और सीवान में राहुल गांधी पर सीधा हमला बोला था। यदि राहुल गांधी बिहार में महागठबंधन के चुनाव प्रचार में उतरते हैं तो एनडीए की जीत पक्की है। आप सुनिए क्या कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। बहनों और भाइयों, ये तो किसी भी चुनाव की सबसे बड़ी गारंटी होती है कि अगर राहुल गांधी प्रचार में आ गए तो मान के चलिए कि एनडीए की विजय सुनिश्चित है, सुनिश्चित है। योगी आदित्यनाथ का ये बयान अब चुनावी नतीजों के संदर्भ में देखा जा रहा है। बीजेपी का मानना था कि राहुल गांधी जहां जहां प्रचार करते हैं वहां कांग्रेस को नुकसान होता है। इस चुनाव में ये बात पूरी तरह से सच। योगी आदित्यनाथ का ये बयान अब चुनावी नतीजों के संदर्भ में देखा जा रहा है। बीजेपी का मानना था कि राहुल गांधी जहां जहां प्रचार करते हैं वहां कांग्रेस को नुकसान होता है। इस चुनाव में ये बात पूरी तरह से सच साबित हुई। योगी ने सिर्फ तंज कसा, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी और सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और राज्य की तरक्की का मुद्दा उठाया। इससे बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को दरकिनार कर विकास बनाम अराजकता का नैरेटिव मजबूत किया। योगी का तंज बीजेपी के लिए एक विनिंग स्ट्रेटेजी का हिस्सा बन गया। महागठबंधन की ये दुर्गति भविष्य के लिए कई कड़े सबक लेकर आई है, जैसे जमीन पर तालमेल जरूरी। सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन बना लेने से काम नहीं चलेगा। सीट शेयरिंग में देरी और जमीन पर कार्यकर्ताओं के बीच तालमेल का अभाव हार का सबसे बड़ा कारण बना। एनडीए ने यही बेहतरीन तालमेल दिखाया। वोट चोरी पर फोकस हानिकारक। चुनाव को वोटर लिस्ट संशोधन और वोट चोरी जैसे आरोपों पर लड़ना महागठबंधन को भारी पड़ा। जनता चाहती थी कि नेता
उनके वास्तविक जीवन के कष्टों पर बात करें। सोशल मीडिया नहीं, जमीन पर तैयारी। महागठबंधन सोशल मीडिया पर भले ही एक्टिव रहा, लेकिन जमीनी स्तर पर संगठन की कमजोरी साफ दिखी। एनडीए ने बूथ स्तर तक अपनी पैठ बनाई, जबकि महागठबंधन ने वोट अधिकार यात्रा निकालने के बाद सक्रियता खो दी। बिहार 2025 के चुनाव ने यह साबित कर दिया कि सिर्फ एंटी इनकम्बेंसी और भीड़ जुटाने से चुनाव नहीं जीते जाते। जीत के लिए मजबूत संगठन, बेहतर तालमेल और जनता से जुड़ाव बहुत जरूरी है। महागठबंधन को अब अपनी पूरी रणनीति पर पुनर्विचार करना होगा। आरजेडी को ये तय करना होगा कि वह राष्ट्रीय कांग्रेस नेतृत्व के साथ अपना तालमेल बनाए रखेगी या प्रदेश स्तर पर अपनी राह तलाशेगी। अंत में राहुल गांधी की गलतियां हो या योगी आदित्यनाथ का तंज, बिहार की जनता ने अपना फैसला साफ सुना दिया है एनडीए को प्रचंड जनादेश देकर। आपको क्या लगता है, महागठबंधन की हार का सबसे बड़ा कारण क्या था? हमें कमेंट में जरूर बताएं।